मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पिछली 3 क्लास में सेट 1 के प्रश्न 1 से 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 1 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 7 का बताया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना है। इसका मतलब है आपको समीकरणों से x, y, z का मान निकालना है। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवा देंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों जैसे हम आपको इस प्रश्न में x, y, z के मान निकलवाए 4G ट्रिक से, वैसे ही इसके रिलेटिव जितने प्रश्न आपको मिल जाएं सेम टू सेम आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना पहले, उसके बाद बेसिक से उड़ा देना है गर्दा। तो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना है इसको, क्योंकि हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है 100%। देख लो 4G ट्रिक से x, y, z के मान कैसे निकलेंगे। जो आपको 3 समीकरण दिख रहे हैं पहले इनको लिख लो। तो पहला समीकरण है 3x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर 8, समीकरण 1 डाल लो। दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस का y माइनस का z इक्वल 1, समीकरण 2 डाल लो। तीसरा जो समीकरण है 4x माइनस का 3y प्लस का 2z इक्वल 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है बताते हैं। इसके बाद आपको इन 3 समीकरणों को जोड़ देना है। इसके बाद आपको इन 3 समीकरणों को जोड़ देना है। जोड़ो, 3 2 5 4 9 x मिलेगा। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 5 और 1 घटा दो, माइनस का 4y मिलेगा। अब z देख लो, 2 3 5, 5 में से 1 जाएगा, प्लस का 4z मिल जाएगा बराबर 8 4 12 और 1 13 मिलेगा। अब इसे समीकरण नंबर 4 डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 4G ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, समीकरण 4 आपको करना है, इसके अलावा समीकरण नहीं बनेंगे। अब इसके बाद करोगे क्या, हम आपको बताते हैं। जो समीकरण 4 बना है आपको समीकरण 1 या 2 या 3 इनमें से एक समीकरण उठाना है और समीकरण 4 के साथ हल करना है। और वही समीकरण आपको उठाना है जिस समीकरण से 2 चर कैंसिल हो जाएं, चाहे x y 2 चर कैंसिल हो जाएं, चाहे y z चर कैंसिल हो जाएं, चाहे zx 2 चर कैंसिल हो जाएं। समीकरण 1 2 3 में से वही समीकरण उठाना है और समीकरण 4 के साथ हल करना है 2 चर कैंसिल हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण जो 2 आपको दिख रहा है, समीकरण जो आपको 2 दिख रहा है, यही समीकरण 2 है केवल जो समीकरण 4 के साथ हल करेंगे 2 चर कैंसिल हो जाएंगे, y और z कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान निकल आएगा। समीकरण अगर 1 की बात करें, अगर हम समीकरण 1 का यूज करें समीकरण 4 में तो 2 चर कैंसिल नहीं कर पाएगा समीकरण 1, तो इसको लेना नहीं है। समीकरण 3 की बात करें, अगर हम इसको लें और समीकरण 4 के साथ हल करें 2 चर नहीं कैंसिल कर पाएगा, ये समीकरण 3। वही समीकरण आपको समीकरण 4 के साथ हल करना है जिससे 2 चर कैंसिल हो जाएं, वो आपको दिख जाएगा दूर से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समीकरण 2 है जो 2 चर कैंसिल कर पाएगा, तो लिख लो समीकरण 2, 2x प्लस का y माइनस का z इक्वल 1। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 4z यहाँ पे 4y दिख रहा है, अगर हम 4 का गुणा कर दें और हम जोड़ दें तो 2 चर कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का 4y प्लस का 4y प्लस का 4z और माइनस का 4z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का 2 में गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 9 17 x हो जाएंगे बराबर में देखो 4 एकम 4, 13 और 4 17। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान कितना मिल गया, 1। ठीक है, अब इसके बाद आपको 2 समीकरण उठा लेना है, 1 2 3 समीकरण है, 2 उठा लो और x का मान रख लो, y z में आपको मिल जाएंगे
और उनको हल करके y और z का मान निकल आएगा। तो समीकरण अगर एक की बात करें, हम x का मान यहाँ पे रख दें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 2y मिलेगा, क्योंकि x का जब हम मान रखेंगे कितना 1, 3 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, केवल बराबर के मेरी तरफ y और z ही आपको लिखना है। तो 2y और प्लस का 3z इक्वल में कितना आएगा, x का मान जब बंद रखेंगे 3 घटाएंगे 8 में से 5 आएगा। ठीक है, समीकरण आपको डाल लेना है नेक्स्ट, या समीकरण 1 ही डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 से ही हमने ये बनाया है। अब समीकरण 2 देख लो, तो y माइनस का z बराबर x का मान यहाँ पे रख दो 2, मतलब x का मान जब बंद रखेंगे 2 मिलेगा, 2 उस तरफ लेके जाओ -1 मिलेगा। समीकरण 2 डालो, अब इसको हल कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें और यहाँ पे लिख दें जोड़ने पर, पॉजिटिव लिख दो, एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3y में से 2y चले गए तो y मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, 3 का गुणा करो माइनस का 3 और प्लस का 5, तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान कितना मिला 2। अब उठा के समीकरण 2 में रख दो तो z का मान निकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पे y का मान यहाँ पे रखो, ठीक है, 2 रख दिया और -1 को बराबर के मेरी तरफ लेके आओ तो प्लस का 1 मिलेगा। अब z को उस तरफ लेके जाओ तो z प्लस का हो जाएगा। z बराबर कितना मिला हमको, 3 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों x का जो मान मिला है हमको 1 और y का मान मिला है 2 और z का मान मिला है 3। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल दी। अब बेसिक से इसका उड़वाएंगे गर्दा, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको सीख लेना है जो हम आपको यहाँ पे ये ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरे YouTube पे जो 50 रुपए के टीचर हैं भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का, बताते नहीं हैं कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, गणित में 100 में से 100 आपको लाना है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों के आते हैं, और आते कैसे हैं आपको पता ही है कि आंसर शीट पहले ही बता देते हैं, उसके बाद बेसिक से लगा दो, अगर कहीं मिसप्रिंट भी हो तो आंसर शीट तो पता ही रहती है, तभी आते हैं गणित में 100 में से 100। और जो टीचर हैं यूट्यूब पे बच्चों को भविष्य खराब करें, वो 50 रुपए के टीचर हैं, उनको नहीं पता कैसे पढ़ाया जाता है गणित को। 4 लाइनें इस तरफ लिखी, 4 लाइनें उस तरफ लिखी, आंसर शीट निकाल के आगे बढ़ गए। जो कोई तरीका होता है, उन्होंने कसम खा ली है, जो 50 रुपए के टीचर हैं उन्होंने कसम खा ली है कि हम बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। बोलते हैं 50 रुपए के टीचर, क्या बोलते हैं, आइए हमने रटा है आप भी रटिए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को लगाना है, जो आपके सामने यहाँ पे हमने बताया भी है। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रश्न संख्या 7 का जैसा लिख रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में लिखना जाके, 7 का और यहाँ पे लिख लो हल, लिख लो दिए गए समीकरण निकाय। पहला जो समीकरण है 3x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल 8। दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस का y माइनस का z इक्वल 1। तीसरा जो समीकरण है 4x माइनस का 3y प्लस का 2z इक्वल 4। अब इन 3 समीकरणों को आव्यूह रूप से आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिख लो आव्यूह रूप ax बराबर में लिखने पर, ठीक है, a को उस तरफ लेके जाएंगे तो a इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कैपिटल X है ना, इसका आव्यूह लिखना है, और a आपको दिख रहा है, ये इसका आव्यूह लिखना है, b दिख रहा है, b का आव्यूह लिखना है। तो कैपिटल X आपको पता ही है, देख लेते हैं जो समीकरण 3 दिए गए हैं चर x और y और z में, तो वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे जो a आपको आव्यूह बनाना है, तो पहला स्तंभ
x से बनेगा, मीन्स x के गुणांकों से। तो यहाँ पे कितना मिला 3, यहाँ पे मिला 2 और 4। दूसरा जो स्तंभ बनेगा y के गुणांकों से, तो -2 फिर 1 -3। तीसरा जो स्तंभ बनेगा z के गुणांकों से, तो यहाँ पे देख लो 3 -1 फिर यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। और b आव्यूह कैसे बनेगा, बराबर में जो मान दिए गए वहाँ से बन जाएगा 8 1 4। समीकरण 1 डाल लो। इसके बाद आपको इसका मान निकालना है ए इनवर्स का मान कैसे निकालोगे, फार्मूला तो पता ही है, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो हमको मोड ए का मान की ज़रूरत है और एडजॉइंट ए के मान की ज़रूरत है। एडजॉइंट ए को बोलते हैं सहखंडज, ठीक है। मान निकालो। तो पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, चूँकि ए बराबर, ये आप ही लिख लो, 3 - 2 फिर 3 2 1 -1 4 -3 2, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब मोड ए निकालेंगे। चलो यहाँ पे रफ कर देते हैं, स्पेस मेरे पास इतना नहीं है इसीलिए रफ करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको लगवा देते हैं। तो यहाँ पे मोड ए लिख लो, ठीक है। 3 - 2 फिर 3 211 432। प्रसार कर दो R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 ले लेना है, और चिन्ह अगर नहीं पता है तो ये चिन्ह की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। पहला प्लस आपको दिख रहा है चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस लेना है, 3 उठा लेना है। अब 3 की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। अब जो बचेगा गुणा करना है क्रॉस, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, माइनस के बाद में -3 का -1 में गुणा करेंगे हमें 3 मिलेगा प्लस का, तो लिख देना है। अब यहाँ से माइनस लेना है और यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब इस 2 की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है, ठीक है। अब जो अब ये बचे हैं क्रॉस इंटू करके लिखना है। 2 का 2 में करेंगे 4 मिलेगा, माइनस के बाद में 4 का -1 में गुणा करेंगे -4 मिलेगा, तो हमें यहाँ पे +4 लिख देना है। अब इसके बाद प्लस का 3 उठा लेना है, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे 3 उठा लिया, 3 की पंक्ति और 3 का स्तंभ छुपाना है। 3 का -3 का 2 में गुणा करेंगे -6 मिलेगा, माइनस के बाद में 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना मिलेगा ब्रैकेट में -1, तो हमको मिला -3। यहाँ पे देखो 4 4 8 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना मिलेगा 10 माइनस का 30 मिल गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लो माइनस का कितना मिलेगा 14, तो माइनस का 17, नॉट इक्वल 0। मोड ए का मान क्या आया, नॉट इक्वल 0। तो बताइए आव्यूह जो ए है किस प्रकार का है, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है। तो मोड ए का मान नॉट इक्वल 0 आता है, तो आव्यूह ए होता है व्युत्क्रमणीय। तो यहाँ पे लिख देना है। मोड ए का मान पता चल गया। अब एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, उसके लिए आपको सहखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आव्यूह ए के सहखंड, लिख लो जल्दी, आव्यूह ए के सहखंड। चलो इतना नोट कर लो। अब C11 C12 C13 के मान निकालेंगे। C11 C12 C13 हो जाएगा, C21 C22 C23, फिर C31 C32 C33 निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो C11 C12 और इसको हम रफ कर देते हैं C13। तो पहले आपको चिन्ह ले लेना है। कैसे लेते हैं, ये जो आपको वन वन दिख रहा है, पहले जो लिखा है वन पंक्ति बोलते हैं, बाद में जो वन लिखा है स्तंभ बोलते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जोड़ो 1 और 1 2 हो जाएगा ना, सम पे प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 और 2 है, 1 और 2 को प्लस करेंगे कितना मिलेगा 3, विषम पे क्या आता है माइनस, प्लस करो 4 मिला सम प्लस। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, क्योंकि आव्यूह ए के हमें सहखंड निकालना है। तो कितना था आव्यूह ए 3 2 4,
ठीक है, माइनस का 2, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो 1 और यहाँ से ले लो माइनस का 3। ठीक है, जेड का गुणांक देख लो 3। ठीक है, यहाँ पे उठा लो -1, यहाँ पे उठा लो 2। ठीक है, अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपको छुपाना है। C11 का मतलब यही होता है, जो पहले लिखा है पंक्ति बोलते हैं, जो बाद में लिखा है स्तंभ बोलते हैं। तो 1 का मतलब यही है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है। जो अभी अब बच मिलेंगे वो यहाँ पे लिखना है। तो कितना मिलेगा यहाँ पे 11 32। चलो गुणा करो, 2 मिला, माइनस के बाद में हमको 3 मिला, हल करेंगे -1 मिला। यहाँ पे आ जाओ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है। पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ हो गया, तो कितना मिला 21 42। तो 21 42। ठीक है, माइनस गुणा करो, 4 माइनस के बाद में हमें -4 मिलेगा, +4 हो गया, माइनस का 8 मिला। ठीक है, C13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, तो 21 43 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, गुणा कर लो, माइनस का 6 मिला, माइनस के बाद में हमको 4 मिल गया माइनस का। ठीक है, जोड़ेंगे माइनस का 10 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं C11 C12 और C13। ठीक है, कितना आया था -1, फिर माइनस का 8, माइनस का 10। ठीक है, और भी हमें निकालना है C21 C22 C23, फिर C31 C32 C33। चलो मान निकालेंगे। चलो इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, रैपिड फायर, थोड़ा स्पीड ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है डिंका चिका नहीं करवाएंगे। वो 50 रुपये के टीचर नहीं हैं जो आपका टाइम ख़राब करें। टाइम नहीं ख़राब करेंगे, जल्दी जल्दी। C21 हो गया, C22 हो गया, C23 हो गया। चलो अब चिन्ह ले लो, 2 1 जोड़ेंगे, 3 हुआ तो विषम पे माइनस आता है, 2 2 4 हुआ, सम पे प्लस आता है, 2 3 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 5, तो माइनस आता है विषम पे। चलो लिखो 2 1 के अभी अब लिखो। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, दूसरी ये पंक्ति हुई पहला स्तंभ छुपा लो। कितना बचा 23 32, तो 23 32। ठीक है, गुणा करो, माइनस का 4 माइनस के बाद में तो माइनस का 9 मिलेगा, प्लस का 9 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना मिला ब्रैकेट से, प्लस का 5 बाहर, माइनस है तो -5 मिल गया। अब इसके बाद देखो 2 2 का मतलब जानते हो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, तो कितना मिलेगा 33। ठीक है, और 42, तो प्लस गुणा करो, 2 3 6, माइनस के बाद में 4 3 12, कितना मिला माइनस का 6 मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देख लेना है C23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लिया, कितना मिला हमको माइनस का 32 मिला और हमको 43। ऐसे देख लो एक बार, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ, 3 - 2 और 4 - 3। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 3 का 9 माइनस का हो जाएगा, प्लस का कितना मिलेगा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट से -1 मिलेगा, माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, लिख लो, माइनस का 5 हो गया, यहाँ पे माइनस का 6 हो गया, फिर 1 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो इतना। अब 31 32 33 का मान निकालना है। लिख लो यहाँ पे C31 C32 C33, चिन्ह ले लो, 3 1 जोड़ो 4 हुआ प्लस आएगा, 3 2 5 हुआ विषम है माइनस आएगा, 3 3 6 हुआ सम है प्लस आएगा। चलो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, कितना मिला 23 11। ठीक है, प्लस गुणा करो, 2 माइनस के बाद में -3, हल करेंगे -1 मिलेगा। अब आ जाओ 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, तो 3 3। ठीक है, 33 21। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, तीसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, ओके, इसका गुणा करो, माइनस का 3 मिला, माइनस का 2 3 6, कितना मिलेगा हमको 9 मिल जाएगा, प्लस का माइनस का 9 और माइनस बाहर है तो प्लस का 9 मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना, 32 21। चलो बराबर प्लस गुणा कर लो, 3 माइनस के बाद में प्लस का 4 मिल गया, कितना मिला 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 9 और 7। अब आपको लिख लेना है, इसके बाद में इसको हम रफ कर देते हैं,
लिखना है आव्यूह ए के सह खंडों से बना आव्यूह। यहाँ पे लिख लो आव्यूह ए के सह खंडों से बना आव्यूह, सह खंडों से बना आव्यूह। बी मान लेते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। चलो मान रख लो यहाँ से कितना है, -1 है, -8 है, माइनस का 10 है, ठीक है, माइनस का 5, माइनस का 6 1, फिर माइनस का 1 9 और 7, ठीक है। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। चलो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, बी डैश, बी का परिवर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी का परिवर्त बोलते हैं। तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आपको लिखना है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आपको लिखना है, ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखना है, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहो, देखो इतना समय नहीं होता है, आपको पता ही है कम समय में उड़वाते हैं गर्दा प्रश्नों का। ए इनवर्स फार्मूला लगा लो, एडजॉइंट ए अपॉन क्या होता है, मॉड ए, ठीक है। मॉड ए का मान कितना निकला था, -17 निकला था, रख लो, ठीक है, देख लेना, रफ कर चुके हैं। एडजॉइंट ए यहाँ से देख लो, -1 -5 -1, ठीक है, -8 -6 9, माइनस का 10, फिर यहाँ पे 1, फिर 7, ठीक है। अब ये मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में आपको रखना है। पहले क्या करो, माइनस से इंटू कर लो, ये माइनस से इंटू कर लो, ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, ये 2 प्लस के हो जाएंगे, लास्ट वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अब आपको लिखना है ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, इसको हम रफ कर देते हैं। समीकरण 1 क्या था, एक्स वाई जेड, यही था ना, ठीक है, बराबर में आपको पता है यहाँ पे कितना था, 8 1 4, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पे इन्वर्स था ना समीकरण 1 में, ये आपको रख लेना है, ये निकाला है, तो 1/17, चलो 1 5 1 हो गया, 8 6 माइनस का 9 हो गया, 10 माइनस का 1 माइनस 7 हो गया। पंक्तियों का स्तंभों में गुणा करना है, इतना नोट करो। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखना है एक्स वाई जेड, ठीक है, 1/17 ITD रखो, गुणा करो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे +5 आएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे प्लस का 4 मिलेगा। चलो आगे बढ़ो, दूसरी पंक्ति देख लो, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 मिलेगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे प्लस का 6 मिलेगा, माइनस का 9 का 4 में गुणा करेंगे माइनस का 36 मिलेगा, ठीक है। 10 का 8 में गुणा करो 80 मिला, -1 का 1 में गुणा करेंगे -1 मिलेगा, 7 का 28 मिलेगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इसको भी हटा देते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, एक्स वाई जेड, ठीक है, 1/17, 8 5 13 और 4 17, यहाँ पे जोड़ो कितना हुआ 70, 70 में 36 घटाओगे 34 मिलेगा, यहाँ पे 51 मिलेगा, क्योंकि 29 माइनस का हो जाएगा 80, प्लस का हो जाएगा घटाओ, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देख लो 17 का भाग लगा दो, तो एक्स वाई जेड बराबर 17 एकन 17 17 दूनी 24 17 तियाँ 51, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तुलना से लिख दो, सामने वाला सामने के, ठीक है, वाई के बराबर 2 और जेड के बराबर 3 लिख दो, यही आंसर शीट है। नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया, जल्दी नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे खा की, जेड का जो मान आया था वो 3 आया था, ठीक है,
लिख लेना। अब यहाँ पे ले लो 7 का खा, तो 7 का खा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो क्या बताया गया है। यदि शीर्ष दिए गए हैं 3 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है। दिए गए, पहला नंबर डाल के, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष लिख लो। दिए गए त्रिभुज के शीर्ष 26, 54 के 4। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 35 वर्ग इकाई। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, प्लस माइनस लेना है, क्योंकि जब के का मान निकालेंगे तो प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। क्योंकि बिंदु ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, तो इसीलिए जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए तो प्लस माइनस का आपको ले लेना है। जब निकालना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमेशा धनात्मक ही निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है हमें के का मान निकालना है। फार्मूला बोलो, याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सारी विधि में, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 35 1/2 मान रख लो। x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x3 ये हो गया और y3 ये हो गया। चलो रखो, कितना है? 2 माइनस का 6, फिर 1 5 4, फिर के 4। अब प्रसार कर लो और 2 का क्रॉस इंटू कर लो। इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस 35 दूनी 70 और आपको एक लाइन लिख लेना है। कौन से? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करो, प्लस माइनस कितना होगा? 70। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 2 उठा लो, 2 की पंक्ति स्तंभ छुप गया तो 4 और माइनस का 4। अब लेना है माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपा लो, 5 हो गया, माइनस का के का 1 में गुणा करें के हो गया। अब प्लस का 1 ले लो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, 4 पंचे 20 माइनस कितना मिलेगा? 4 के मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा हल करो। तो प्लस माइनस 70, यहाँ पे 0 आएगा, 4 में 4 गया 0, हटाओ इसे। 6 पंचे 30, क्या लिख रहे हैं भाई? 6 पंचे 30, 6 के यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 20 और माइनस का 4 के। चलो प्लस माइनस 70, यहाँ पे कितना मिला? के वाले देख लो और ये देख लो, 30 20 50 हो गया, 6 4 10 के हो गया। तो प्लस व माइनस लेने पर ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर प्लस का ले लो और इस तरफ माइनस 70 ले लो, 50 माइनस का 10 के। अब 10 के इस तरफ ले आओ, 50 माइनस का 70, तो 10 के बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 20 मिलेगा, 0 से 0 कट गया, के का मान -2। यहाँ पे देख लो, 10 के को इस तरफ लाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 50 इसको उस तरफ लेके जाओ, प्लस का 70 हो गया ना, जोड़ो 7 5 12 120, 0 से 0 कट गया, के का मान कितना मिल गया? 12। अब यहाँ पे लिख दो, अतः के का मान आया है -2 या करके लिखना, या करके लिखना, इतना ध्यान रखना, और करके नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हो। -2 यूज कर सकते हो के का मान, या फिर 12 यूज करेंगे तो -2 नहीं यूज करेंगे, -2 यूज करेंगे तो 12 नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है बिंदु धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, इसीलिए 2 मान आपको निकालना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको नंबर सेकंड डाल लेना है, जो भी सेकंड है देख लो, खा सेकंड पहले पढ़ लो, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। चलो इसको भी रफ कर देते हैं, आपको देख लेना है, ठीक है।
दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं। यहाँ पर बताया गया यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए गए सदिश हैं 3 तो एक सदिश डी ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बोला है सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है। तो इस सेंटेंस का मतलब हम आपको बताएंगे और इसका मतलब तो साफ साफ दिख रहा है, वेक्टर सी वेक्टर डी इक्वल 15। इसे ये सेंटेंस समझाते हैं और सदिश वेक्टर डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर सेकंड डाल लो और दिए गए आपको क्या लिखना है, सदिश। तो दिए गए सदिश, तो मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से लिखना है। तो 142 से लिख लो, जल्दी लिख जाता है। ठीक है, 142 से पहला सदिश लिख लिया। 327 से लिख लो दूसरा सदिश, ये लो 327 से दूसरा सदिश लिख लिया। तीसरा सदिश लिख लो, कितना है 214, ये लो 214 से हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो सेंटेंस आपको दिख रहा है इसका मतलब बताते हैं। पहले तो आपको लिख लेना है वेक्टर डी का मान ज्ञात करना है। बताया गया है वेक्टर डी तो ज्ञात करो, लेकिन वेक्टर डी जो है वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों पर लंब है। तो यहाँ पे लिख लो वेक्टर डी कामा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों पर क्या है, लंब है। अगर दोनों पर लंब है तो एक फार्मूला आपको रट लेना है, ये होता है फार्मूला। समीकरण 1 डालो और ये जो दिया गया है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15, इसे समीकरण 2 डालो। ठीक है, अब डी यहाँ से निकाल के समीकरण 1 से निकालेंगे, इसमें रखेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान की ज़रूरत है, तो टेबल बना लो। यहाँ पे लिख लो 9 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, टेबल बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप। वेक्टर ए के दिक् अनुपात 142, ठीक है, यहाँ से। फिर वेक्टर बी के दिक् अनुपात 3, फिर -2 और फिर 7। ठीक है, अब प्रसार कर लो। यहाँ पे कर देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कर लो R1 के सापेक्ष। आई कैप उठा लो, फिर जे कैप उठा लो, फिर के कैप उठा लो, जल्दी उठा लो, रैपिड फायर। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ से 7 चौक 28 हो जाएगा। माइनस के बाद में कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, प्लस का 4 हो जाएगा। जे कैप उठा लो, जे कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 7 का 1 में 3 का 2 में, 7 - 6 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के कैप उठा लो, तो के कैप की पंक्ति के कैप का स्तंभ चला गया, -2 -12, -2 -12। एक बार फिर रिपीट करते हैं, -2, ठीक है, -12। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना हुआ बताओ, 8 4 12, 32 आई कैप मिल गया। यहाँ पे कितना मिला, माइनस का जे कैप मिल गया, वहाँ पे -14 के कैप मिल गया। ये वेक्टर डी का सदिश आया है मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर डी का सदिश आया है। समीकरण 2 में रख लो, वेक्टर डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख लो समीकरण 2 में। समीकरण 2 है वेक्टर सी वेक्टर डी बराबर 15। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, उस तरफ आपको नोट कर लेना है। चलो यहीं से देख के लिख लेते हैं। वेक्टर सी का सदिश लिख लिया, ठीक है। अब वेक्टर डी का सदिश लिख लो, 32 आई कैप। यहाँ पर लेमडा है, पहले आपको डी का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। डी का यहाँ से मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा, तो थोड़ा आपको क्या करना है, लेमडा ले लो साथ में। क्या ले लो, लेमडा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी जानकारी आपको है। रख लो, अब रख लो 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप, क्योंकि लेमडा भी साथ में है, तो साथ में आपको रखना है, बराबर 15 लिखना है। क्या लिखना है, 15। चलो यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं। नोट कर लो, जितना लिखा है उतना नोट करो जल्दी यार,
रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है और कुछ नहीं। चलो यहाँ पे देख लो, लेमडा बाहर रखो और डॉट प्रोडक्ट लगाओ, कितना होगा 64 हो जाएगा ना। ठीक है, दूसरे पद से प्लस का 1 मिलेगा और प्लस का 4 माइनस का 14, तो माइनस का कितना मिलेगा 56 मिल जाएगा बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लो, 65 हो गया 56 बराबर 15। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, या फिर इसके बाद यहाँ से नोट करना है। इसके बाद कहाँ से नोट करना है, यहाँ से। तो देख लो, घटा लो, 65 ज़्यादा 56 कम है, तो हमको मिल गया 9। 15 में 6 गए 9, 5 जगह 0 लिखेंगे नहीं, तो 9 लेमडा बराबर 15। तो लेमडा बराबर 15/9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, लेमडा बराबर 5/3। अब लेमडा का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो 5/3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सदिश लिख लो यहाँ से, 32i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 14k कैप। ठीक है, वेक्टर डी का ये समीकरण है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान और लेमडा का मान रख दिया। ठीक है, अब डी का उठा के, और वेक्टर डी जो है हमसे यही मांगा गया है। ठीक है, थोड़ा उसको सरल कर देते हैं, उतना नोट कर लो। थोड़ा देख लो यहाँ पे, वेक्टर डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 15, 160 आई कैप। ठीक है, माइनस का 5 जे कैप माइनस का 70 के कैप बटा 3। देखो, जब भी सदिश की बात आए, जब भी सदिश ज्ञात करो, तो आपको फुटकर पदों में आंसर निकालना पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। तो वेक्टर डी बराबर 160 बटे इतना माइनस 5 बटे इतना 70 बटे इतना, ये आंसर शीट आ गई है। ठीक है, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है प्रश्न हल करवाएंगे। अब आप लोग प्रश्न 8 का देख लो, यहाँ पर बताया गया है समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न संख्या 8 का जल्दी लिख लो आप लोग, यहाँ पे लिख लो हल। समाकलन को i के बराबर आपको लिखना है। चलो देख लो कितना दिया गया है, i बराबर, अंश में बताया है x² + 1 अपान में, हर में बताया है x² माइनस का 5x प्लस का 6 और इंटू dx। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है अंश में और हर में जो व्यंजक है। तो अंश में अगर देखें द्विघात बहुपद है, तो बताइए अधिकतम घात 2 है अंश में, और हर में जो द्विघात बहुपद दिया गया, बोलते हैं द्विघात व्यंजक भी बोलते हैं, जो दिया गया अधिकतम घात 2 है। तो घातें अगर बराबर होती हैं, पहले आपको भाग देना पड़ेगा। समाकलन में अगर अंश की घात हर के घात से बराबर या बड़ी होती है, तब आपको भाग देना है। तो यहाँ पे घात बराबर है तो भाग देना है पहले, उसके बाद आपको समाकलन करना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। लगा भाग, एक बार जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम हमें लाना है। यहाँ पे x² है तो x² ही लाना है यहाँ से, तो 1 का इंटू कर दो, आ जाएगा। तो x² फिर माइनस का 5x और प्लस का 6। चलो भाई घटा दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। पहले आपको चर का पद लिखना है, प्लस का 5x मिल गया। फिर आपको अचर पद लिखना है, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 मिला। अब आपको कैसे लिखना है, 123 से लिखना है। ये ट्रिक हम बता चुके हैं जब समाकलन पढ़ाया था आपको। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा। अगर शेष फल प्लस का आया है तो यहाँ पे प्लस रखना है, अगर शेष फल माइनस का आया है तो माइनस रखना है। ये ट्रिक है। तो i बराबर आपको लिख लेना है पहले 1 नंबर, तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। तो 1 नंबर में 1 मिला, 2 नंबर में प्लस का 5x माइनस का 5 मिला, अपान में 3 नंबर x² माइनस 5x प्लस का 6। चलो भाई कितने पद हैं, 2 पद हैं, दोनों का समाकलन करना है अलग अलग। तो इसका अलग और इसका जब अलग करोगे तो 5 कॉमन ले लो, x माइनस 1 मिलेगा। नीचे गुणनखंड कर लो, अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो कर लो, तो हो जाएंगे ना 3 दूनी 6।
ठीक है, गुणनखंड हो रहे हैं तो करो, अगर ना होते गुणनखंड तो हम पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके दो पद बनाते हर में और दोनों पे घाते दो बनाना पड़ते हैं और फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड हो रहे हैं, गुणनखंड करो, इतना नोट करो जल्दी, रैपिड फायर स्पीड से थोड़ा लेते हैं इसको, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे। हमने आपको बताया जो 50 रुपये के टीचर होते हैं वो टाइम ख़राब करते हैं, ढिंका चिका करवाते हैं 6 घंटे, बताते नहीं हैं जल्दी जल्दी, हम आपको जल्दी जल्दी लगवाते हैं। अचर पद का x होता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 5, अंश में x माइनस का 1 अपान में दो पद ले लो आगे वाले, तो x कॉमन मिला, x माइनस का 3 मिला, यहाँ पे माइनस का 2 मिल गया, तो x माइनस 2 3 6। इतनी तेज़ कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, फीस भी आपसे लग जाएगी कोचिंग में और आपका भविष्य बर्बाद भी हो जाएगा। जुड़े रहिए बाय सक्सेस क्लासेस से। हम ये वादा करते हैं आपसे गणित में 100 में से 100 आएंगे। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर मेरी तरह कोई गणित पढ़ा दे, पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, मार्कर छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर i बराबर लिख दो x प्लस का 5, यहाँ पर और गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस 3 जो है कॉमन मिल जाएगा, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आंशिक भिन्न यूज करना है, तो आंशिक भिन्न शॉर्ट में यूज हो जाएगी, क्योंकि हर में जो ब्रैकेट है पहला और दूसरा घातें चर की देखी जाती हैं। पहले ब्रैकेट में अधिकतम घात 1 है, दूसरे ब्रैकेट में अधिकतम घात 1 है, होल घात देख लो ब्रैकेट की 1 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमने ब्रैकेट की घात देखी चर x की, इतना मिल गया, फिर होल घात देखी, इतना मिल गया। जब दो शर्तें सत्य हो जाती हैं तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज करते हैं। कहने का मतलब है ABCDEFG के मान डायरेक्ट निकलते हैं और लॉन्ग में नहीं निकलते हैं डायरेक्ट। जब इन दो शर्त में एक भी शर्त या दोनों शर्त असत्य होती हैं तब आपको लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज करना है, मीन्स ABCD के मान डायरेक्ट नहीं निकलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट निकलेंगे तो यहाँ पे लिख लो आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, वियोजित का मतलब होता है तोड़ने पर। ठीक है, पहला पद तो ऐसे ही रहेगा, ये इंक थोड़ी सी फैल रही है, ये लो इंक हमने सही कर दी। चलो यहाँ पे प्लस का 5 है, अब कैसे लिखना देखो, पहला ब्रैकेट है ना, x माइनस 3 के लिए a ऊपर लिखना है, ठीक है, ऐसे करके, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस करके ही पद को लिखा जाता है। दो ब्रैकेट हैं, दो पद लिखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे b, अब a और b का मान कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। a का मान निकालने के लिए a के बटे देख लो, x माइनस 3 है तो x माइनस 3 आपको यहाँ पे छुपाना है। कब छुपेगा, ये 0 बना के छुपेगा, तो x बराबर कितना रख दें, यहाँ पे 3 रख दो तो ये 0 बन जाएगा, छुपा लो। अब जहाँ जहाँ x है 3 रख लो, ऊपर x दिख रहा है 3 रख लो, नीचे दिख रहा है, ठीक है, कितना हुआ 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 2, तो ऊपर 2 मिला और नीचे 1 मिला, तो आंसर शीट हमको मिल गई 1 ही 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने a का मान निकाला सेम टू सेम b का मान निकालो ऐसे ही, तो b के अपान ब्रैकेट देखो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 है, ये ब्रैकेट आपको छुपाना है। ये कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा, x के स्थान पे कितना रख दें, यहाँ पे ये 0 बन जाए, 2 रख दो, 0 बन गया। अब जहाँ जहाँ x है कितना रखना है 2, ऊपर रखो, नीचे 2 माइनस का 3, तो ऊपर 1 मिला, नीचे माइनस 1 मिला, तो मेरे प्यारे बच्चों b की आंसर शीट आई है -1। ठीक है, अब दो पद हैं, अलग अलग समाकलन कर दो, तो i बराबर, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं, नोट करते रहना बराबर, तो a का मान आ ही गया 2, a को हटा दो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये लो। ठीक है, अब दो पद देख रहे हैं, करो अलग अलग समाकलन, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पीड से लेते हैं, रैपिड फायर। गणित में एक सेंटेंस होता है, तेज पढ़ो, तेज समझो और तेज लिखो। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन रैपिड फायर इतना ध्यान रखना है, धीरे धीरे वाली पढ़ाई कभी ना पढ़ना। क्या होता है, जो भगवान ने दिमाग दिया है, ये दिमाग इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होता है जब आप धीरे पढ़ते हो, स्लोली स्लोली। अरे ऐसी क्या पढ़ाई जो गर्दा ना उड़ा दें, जितने सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। i बराबर, यहाँ पे लिख लो x प्लस का 5, अलग अलग करोगे तो आपको पता है ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, लिख दो 10। यहाँ पे कितना आएगा 1/x माइनस का 3 और dx, इसका इसमें इंटू कर लो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ पे मिलेगा 1/,
x माइनस का 2 और यहाँ पे dx। ठीक है, तो I बराबर x प्लस का 10 बनापान x का क्या होता है, log x होता है। मोड में लिखना है, ठीक है। चर चेंज है, चर चेंज है, कैसे देखोगे, d के पास में देखो ये x है और यहाँ पे x माइनस 3 है, तो x और x माइनस 3 में अंतर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं चर चेंज है। जब चर चेंज होता है, समाकलन तो अंश में होता है, अवकलन होता है हर में। जब चर चेंज होता है तो अवकलन होता है अपान में। कर लो अपान में, x का 1 3 का 0, समाकलन x के सापेक्ष हुआ है, अवकलन भी अपान में x के सापेक्ष ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका भी कर लो। यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 0 और c को जोड़ लो। समाकलन होने के बाद c को प्लस करना पड़ता है, समाकलन नियतांक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, I बराबर x प्लस का 10 लॉग मोड में x माइनस का 3 माइनस का 5 लॉग x माइनस का 2 प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो। ठीक है, इसका उड़ गया गर्दा। अब खा का देख लो, फर्स्ट और सेकंड दो हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा हमें ज़रूरत पड़ती है ना, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, देखो कितनी मेहनत करते हैं, एकदम सटीक एकदम। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर चेंज कर लो और भी रफ कर देते हैं थोड़ा सा। 8 का खा, यहाँ पे क्या कर लेना है 8 का खा, थोड़ी इंक पहले ही बाद में हम रफ कर देंगे। 8 का खा का पहला बोला गया है, फलन दिया गया है x की घात x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है y बराबर x की घात x। तो चर की घात चर है, चर की घात चर है तो क्या करते हैं, लॉग लेने के बाद ही अपकलन करना है, क्योंकि निम्नलिखित, उच्चिष्ट और निम्नलिखित में कई बार अपकलन करना पड़ता है, 2 बार करना पड़ता है, 2 बार अपकलन करना है आपको जब भी उच्चिष्ट और निम्नलिखित का प्रश्न आ जाए। तो चर की घात चर है, पहले लॉग ले लो, तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। चलो भाई, अब यहाँ पे इंक जो फैली थी ये लो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे लॉग ले लो, लॉग y बराबर लॉग x की घात x, आगे ले लो, लॉग में घातें आगे आ जाती हैं और फार्मूला भी बता देते हैं, लॉग n की घात m। ये फार्मूला शायद आपको ना पता हो तो याद कर लेना, लेकिन याद है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, रख लो x log x। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये हो जाएगा 1/y, y का दोबारा करो, चर चेंज है तो dy/dx। ये गोला इसलिए करते हैं आपको समझाने के लिए, चर चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है। यहाँ पे आजा, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन। चलो इतना नोट कर लो, अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा लिख लेना है। तो 1/y dy/dx बराबर क्या है, यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा ना, 1 प्लस का log x आएगा। चलो y का क्रॉस इंटू कर दो, तो dy/dx y 1 प्लस का log x। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बराबर में y। जब भी उच्चिष्ट और निम्नलिखित से प्रश्न आ जाए और आपको अपकलन करना पड़े पहली बार और दोबारा, तो पहली बार में अपकलन में अगर y का मान है तो y का मान आपको x की घात x नहीं रखना है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित में बता रहे हैं, y का मान नहीं रखना। वैसे आ जाता तो हम y का मान रख के छोड़ देते, आंसर शीट आ जाती है अपकलन की। लेकिन उच्चिष्ट और निम्नलिखित में आपको नहीं रखना है y का मान, और आगे अपकलन करना है एक बार और। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। दोबारा अपकलन करना है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित का सवाल कहीं दिख जाए, सपनों में दिख जाए, ख्यालों में दिख जाए, 2 बार अपकलन करना है आपको।
ठीक है, दोनों तरफ रख लो d/dx बराबर के मेरी तरफ बराबर के उस तरफ y 1 प्लस का log x, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लो, इसका हो जाएगा d2y/dx²। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस को सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, y का dy/dx। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, d2y/dx² बराबर y/x प्लस का 1 प्लस का log x dy/dx। यहाँ पे dy/dx दिख रहा है, मान नहीं रखना है, जैसे यहाँ पे मना कर दिया था y का मान, ऐसे ही यहाँ पर आपको मना कर रहे हैं, रखना नहीं है y का मान dy/dx का मान, ऐसे ही रखो। इसके बाद क्या करते हैं, जब दो बार अवकलन हो जाता है, इसके बाद एक लाइन लिखी जाती है x के मान निकालने के लिए, तो लिख लो y के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए। ठीक है, लिख लो, जो प्रश्न में लिखा होता है वही लिखना पड़ता है, निम्निष्ठ लिखा था, इसका अपोजिट उच्चिष्ट होता है। ठीक है, अब dy/dx बराबर आपको 0 लिखना है, यहाँ से x का मान निकलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों dy/dx का मान देख लो, वहाँ से देख लो dy/dx का मान, y 1 प्लस का log x बराबर 0। अब यहाँ पे देख लो, तो y तो नॉट इक्वल 0 लिखना है आपको, क्यों, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो आपने लिखा था y बराबर x की घात x, अगर y का मान 0 रख दें तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसीलिए y बराबर 0 नहीं होता है, x को करना है बराबर, तो 1 प्लस का log x बराबर 0। ठीक है, अब आपको पता है 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, log हटेगा, बेस जो भी होता है ये घात बन जाती है, बेस क्या है, कुछ नहीं है तो e है, तो e की घात में लिख दो ये, तो x का मान 1/e निकल आया। इसी पे आपको चेक करना है, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना नोट करो। अब इस तरफ आपको लिखना है, पहले आपको बताना है फलन निम्निष्ठ है, उसके बाद निम्निष्ठ का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 1/e पर, x बराबर 1/e पर d2y/dx²। मेरे प्यारे बच्चों, जब x बराबर 1/e आपने यहाँ से लिखा है, ये कब आया था, जब dy/dx का मान 0 किया था आपने, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें जब रखोगे। ठीक है, ये दोनों एक साथ रहते हैं, इससे ये निकलता है, इससे ये निकलता है, कहने मतलब है अगर x बराबर 1/e है तो dy/dx बराबर 0 होगा, अगर dy/dx बराबर 0 है तो x बराबर 1/e होगा, दोनों एक साथ रहते हैं, तो साथ रहते हैं, मान रख लो, तो y और x का मान 1/e यहाँ पे रखो, प्लस 1 प्लस log x दिख रहा है, ठीक है, लिख लो। अब इंटू में dy/dx दिख रहा है, 0 रख लो, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ई वाई आएगा केवल। अब ई वाई मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर होगा 0 से या लेस होगा, क्योंकि ई का मान 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, तो ई का मान 2 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा ही आएगा। अब 0 से बड़ा आता है तो फलन कैसा होता है बताइए, निम्निष्ठ होता है। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे, उस साइड आपको नोट करना है, फिर इस साइड आपको लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और लिखना है, तो लिख लो x बराबर 1/e पर, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है, x बराबर 1/e पर y निम्निष्ठ है, y निम्निष्ठ है। अब क्या निकालना, निम्निष्ठ मान निकाल लो, निम्निष्ठ मान y बराबर क्या था, x की घात x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे min लिख लो, मिनिमम का मतलब होता है निम्निष्ठ। x का मान रख लो 1/e, ये रख लो x बराबर 1/e बेस में और घात में, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसको। इसका गर्दा उड़ गया। अब प्रायिकता का अगला प्रश्न है, इसको तब तक नोट करो, उस साइड हम रफ कर देते हैं और नंबर आपको चेंज करना है। खाका सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं, ये खाका फर्स्ट था, सेकंड देख लो। आपको लग रहा होगा कि ये कठिन, बहुत सरल है, प्रायिकता का जो दिख रहा है आपको प्रश्न इतना सरल है बता नहीं सकते। चलो पहले हम नंबर डाल लेते हैं, सेकंड पढ़ते हैं पहले
बताएंगे रीजन, उसके बाद लगवाएंगे। ये ताश लिखा है, 52 ताशों की गड्डी, मतलब 52 ताशों की एक गड्डी में से, ठीक है, 52 ताशों की एक गड्डी है। पहले तो NS लिख लो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा लिख लो, NS बराबर 52, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया है, एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है। तो ये सेंटेंस देख लो, यहाँ से नहीं रखा जाता है वापस, तो मतलब है, क्या मतलब है इसका, बिना प्रतिस्थापित, बिना प्रतिस्थापित। इसका मतलब ये है 2 पत्ते तो निकाले गए, लेकिन जब पहला जैसे पत्ता निकाल लिया आपने, जब दूसरा निकालोगे तो पहला जो निकाला है वापस नहीं रखना है, तभी दूसरा निकालना है। इसका मतलब यही है। तो इसे हटा देते हैं, मतलब तो समझ में आ ही गया है। चलो आगे लिखा है, पान के होने की प्रायिकता। जो 2 पत्ते निकालोगे, दोनों के पत्ते पान के होने की प्रायिकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 घटनाएं घटित हो रही हैं, 2 घटनाएं, देख लो समझ लो, बाद में लगवाते हैं। 2 घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, 2 घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, तो पता है कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब स्वतंत्र घटनाओं के लिए फार्मूला पता ही है आपको, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, PA इंटू PB, यही होता है। देखो 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं घटित होती हैं एक साथ, तो स्वतंत्र घटनाओं से क्या होता है, हम गुणा करके प्रायिकता निकालते हैं। तो किसकी निकालेंगे, पान के। तो पहले आपको लिख लेना है कुल पान के पत्ते। बताइए कुल पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। अब निकालना है दोनों, लिखा भी है, दोनों पत्ते पान के, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, दोनों पत्ते पान के, ठीक है। इतना लिखो, सिंबल तो पता ही है, P लिखा है, इसका मतलब प्रायिकता ही ज्ञात करना है। चलो भैया 2 ब्रैकेट में, तो पहला पत्ता निकालोगे उसकी प्रायिकता यहाँ पे, फिर उसके बाद में गुणे में दूसरा पत्ता निकालोगे उसकी प्रायिकता, और दोनों पत्ते कैसे हों, पान के हों। तो पहले आपको क्या लिखना, कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 52, ठीक है। अब एक पत्ता निकालो पान का, कितने पत्ते हैं, 13। तो 13 में चांस कितने निकालने के, 13 ही होते हैं, क्योंकि पता नहीं नहिला निकाला कि दहिला निकाला कि पहला निकाला कि 12वां निकाला कि 13वां निकाला, पता नहीं रहता है। तो चांस कितने होते हैं निकालने के, एक पत्ता तो निकालेंगे, लेकिन चांस जितने होते हैं उतना ही लिखा जाता है, 13 चांस हैं। अब बिना प्रतिस्थापित का मतलब जानते हो, घटा के लिखना है, 52 है 51 लिख देना है, 13 है 12 लिख देना है, काट लो। तो 13 चक्कू 52, यहाँ पे काट लो, 4 3 12, 3 से फिर काट लो, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया, 1/17। तो आंसर शीट तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रायिकता की जो भी आंसर शीट निकलती है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, तो लाई कर रही है। इतना सरल है ये प्रायिकता का प्रश्न। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला नंबर देख लो, इसको भी हटा देते हैं, प्रायिकता हो गया। आपको नंबर चेंज करना है, रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है, फिर भी कोशिश यही है मेरी कि जल्दी से जल्दी आपको अनसॉल्व कंप्लीट करवाए जाएं, क्योंकि गणित में 100 में से 100 लाना है, तो प्रैक्टिस सेट आपको करना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 8 हो ही गया, 9 डाल लो, 9 का, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है, देख लो, किसी एक खंड को हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही करवा देते हैं, पेपर में चांस आपको मिल जाएगा, एक करना, लेकिन यहाँ पे देख लो दोनों करवा देंगे। समाकलन का योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4G ट्रिक से तो पता ही आपको, आंसर शीट पहले ही निकाल लेते हैं। x² का समाकलन x³/3 a से b, 1/3 आ जाएगा, अपर लिमिट BQ, लोअर लिमिट AQ। ये आंसर शीट निकालना है इतनी, लेकिन
किसकी सहायता से निकालना है? योगफल की सीमा के रूप से। ठीक है, बड़ा सा एक फार्मूला आपने याद किया होगा, वही लगेगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है आई बराबर ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो जहाँ फलन क्या दिया गया है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, एन एच निकाल लो। अपर में से लोअर को माइनस किया जाता है। अब यहाँ पे लिख लो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। आंसर शीट तो पहले से पता है आपको, निकलेगी जितनी बताई है। लगा फार्मूला बड़ा वाला, देख लो फार्मूला देख लो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एच फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस का एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये फार्मूला होता है। मान रखो फलन के, तो यहाँ पर लिमिट तो सेम है यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। अब इसके आगे देखो एफ ए प्लस एच का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, चलो बराबर में आपको लिख लेना लिमिट एच टेंस टू 0 एच रखो, एफ ए का मान यहाँ से निकालो, ए स्क्वायर निकलेगा ना। ठीक है, ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ए प्लस 2h रखोगे तो ए प्लस 2h का होल स्क्वायर। केवल और केवल जब फलन के मान रखे जाते हैं तो चर को चेंज किया जाता है, घात को नहीं चेंज करते हैं, अचर को नहीं चेंज किया जाता है, चर को ही चेंज किया जाता है। लास्ट में देख लो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो। ठीक है, फार्मूला भी हटा देते हैं, नोट करते रहो बराबर, क्यों इतना समय नहीं है जो यहाँ पे ढिंका चिका करवाएं, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे। ठीक है, ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है लिमिट। ठीक है, एच टेंस टू 0 एच ए स्क्वायर। अब श्रेणी बनती है, मान रखने के बाद क्या बनती है श्रेणी, तो ओपन कर लो पहले फिर बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ah। ठीक है, यहाँ पर भी ओपन कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 4ah। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लो। ठीक है, समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब श्रेणी कैसे बनाओगे, देखो पहला पद उठा लो, यहाँ पे लास्ट में ये भी चला जाएगा, तो श्रेणी जैसा बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ए स्क्वायर मिला। चलो अब यहाँ से देख लो दूसरा पद देख लो, इसका दूसरा पद, यहाँ पे एच स्क्वायर कॉमन चला गया, एच स्क्वायर क्या चला गया कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लो, यहाँ पे डॉट 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 के बाद n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट वाले पद से एक और सीरीज बनेगी, बना लो श्रेणी, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे 3 श्रेणियाँ बनी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन मिला हमें, AH मिल गया, AH 2AH मिल गया 2AH। ठीक है, 1 मिला, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे लास्ट वाला देख लो, 2AH चला गया, n माइनस 1 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको आंसर शीट निकालना है श्रेणी के, इसका योगफल बताओ, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होता है 20 होता है। अब 4G ट्रिक से देख लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 5 लिख लो, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, ये ट्रिक से है और ट्रिक ही यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर कहाँ तक गया, पदों की संख्या बोलो कितनी है, पदों की संख्या है n, तो n का इंटू करना है। जैसे यहाँ पे पदों की संख्या 4 है तो 4 का गुणा करके
हमने 20 निकाला था। अब देखो यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर इतना स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लो तो ये बन जाएगा सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 2ah, यहाँ पे लास्ट में जो भी होता है वही लिखा जाता है। 1 2 3 की क्या होती है, सिग्मा n माइनस 1। ठीक है, इतना होता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपको नोट करना, जल्दी नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? ठीक है। अब कुछ मान आपको याद होना चाहिए, जैसे सिग्मा n का मान n प्लस 1/2। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर का, ये कुछ आंसर शीटें आपको याद होना चाहिए। ये आंसर शीटें याद होना चाहिए, इसका यूज होगा। चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। श्रेणी बनाने के बाद, जब श्रेणियाँ बन जाती हैं, ठीक है, फार्मूले का यूज करने के बाद फिर बताएंगे करना क्या है। तो लिमिट a से b fx dx, fx का मान पता ही आपको, वही रख लो x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h, अब ब्रैकेट में देखो जैसे n a स्क्वायर है ITD रखो, प्लस यहाँ पे देखो h स्क्वायर ऐसे ही रखो, यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये फार्मूला लगेगा, जहाँ जहाँ n दिख रहा है कितना रखना है, n माइनस 1 रख देना है। तो n माइनस 1 यहाँ पे रखोगे, n माइनस 1 देख लो, प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू n माइनस 1 प्लस का 1 अपान में कितना है 6, ऐसे करके रखना है। और यहाँ पे आ जाओ प्लस का 2ah सिग्मा n माइनस 1, इसका मान यहाँ से निकालो, जहाँ जहाँ n है कितना रखना है, n माइनस 1 रखना है। तो n माइनस 1 प्लस का 1 अपान में कितना है देख लो 2 है। थोड़ा हल करेंगे, उसके बाद हमें NH बनाना है। इतना नोट करो, जल्दी नोट कर लो इसको हम रफ कर देते हैं। नोट करते रहा करो बराबर, इतना समय नहीं होता है कि आपका टाइम खराब करें। चलो a से b x स्क्वायर dx लिमिट h टेंस टू 0 h, यानी a स्क्वायर ऐसे रखो, h स्क्वायर देखो यहाँ पे 1 से 1 कट गया ना, तो n माइनस 1 इंटू n, यहाँ पे 2n। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 मिलेगा, अपान में 6 प्लस का 2ah n माइनस 1, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस 1 प्लस 1 कट गया ना। ठीक है, सरल करने के बाद अब आपको NH बनाना है। देखो लिमिट का मान सबसे बाद में रखते हैं, पहले NH बनाते हैं। NH का मान रखने के बाद ही लिमिट का मान रखा जाता है। ठीक है, इसको दे दो तो ये बन गया NH। यहाँ पे कितने n है, 1 2 3 है, तो हमें 3 H की ज़रूरत है। तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से गुणा करो, H क्यों मिल गया, 1 इसे दे दो, तो NH माइनस का H, 1 इसे दे दो, 1 इसे दे दो। ठीक है, 3 H की ज़रूरत थी, हमें 3 H मिल गए थे। यहाँ पे कितने n है, 2 हैं, 2 H की ज़रूरत है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, गुणा करो तो H स्क्वायर मिल जाएगा, 2 से 2 काट दो तो प्लस का a रखो और H का इंटू कर दो, NH माइनस का H और यहाँ पे NH बटे में बन ही आएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल कर लिया, और यहाँ पे इंटू। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको NH का मान रखना है, लिमिट H टेंस टू 0, NH का मान क्या है, b माइनस a। ठीक है, NH का मान रखो b माइनस a, माइनस का H यहाँ पे रखो b माइनस a, यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लो, यहाँ पर कितना है 2NH। ठीक है, अब ठीक है, b माइनस a रख लिया, यहाँ पे b माइनस a रख लिया, यहाँ पे रख लो b माइनस a और माइनस का H। ठीक है, अपान में 6 रखो। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, प्लस a, NH का मान b माइनस a, माइनस का H b माइनस a। ठीक है, अब लिमिट का मान रख लो, लिमिट का मान रख लो, NH का मान रखने के बाद लिमिट का मान रख लो, तो b माइनस a यहाँ पे 0 आ जाएगा ना रखो, हटाओ, यहाँ पे b माइनस a ITD रखो, यहाँ पे 2b माइनस a,
ठीक है। एच का 0 हो जाएगा, छोड़ो ना लिखो, बटे में 6 लिख दो, प्लस का ए बी माइनस ए लिख दो, एच का मान 0 रख दिया ना, लिमिट हटा के, तो ना लिखो, तो बी माइनस ए। अब इतना हल करो, जितना आपको दिख रहा है इतना हल करो, आंसर शीट निकालो। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये योगफल की सीमा के रूप से जो प्रश्न होता है थोड़ा सा लॉन्ग होता है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना लॉन्ग हो, माना सर गर्दा उड़ा ही देंगे। तो बराबर में आपको लिख लेना है, यहाँ पे b माइनस ए कामन निकाल लो। हमने निकाला b माइनस ए कामन, यहाँ पे ए स्क्वायर मिला है, यहाँ पे देखो b माइनस ए चला गया और 2 से ये काट लो, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे 1 चला गया, प्लस का a b माइनस ए बचेगा। चलो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा गुणा करना है, और नीचे इसके कितना है, 3 है भाई, 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब 3 पहले लघुत्तम ले लो, ले लिया, यहाँ पे 3 ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस ए का होल स्क्वायर 3 ए b माइनस ए। ठीक है, 1/3 b माइनस ए। अब ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2ab, इसमें लगा लिया फार्मूला, यहाँ पे आ जाओ 3ab माइनस का 3a स्क्वायर। अब घटाओ ब्रैकेट में थोड़ा सा, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया, 1/3 b माइनस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया, तो कितना मिला हमें, b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यहाँ से प्लस का ए बी मिल गया ना, प्लस का ए बी। अब बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बाहर b माइनस ए है, तो एक फार्मूला होता है, देख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो हमको दिया गया है इतना और इतना लिखना है। चलो 1/3 b माइनस ए है, तो हो जाएगा वी क्यू माइनस का ए क्यू। ये आंसर शीट आई है, किसके बराबर आई है, a से b एक्स स्क्वायर डी एक्स। नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया, जल्दी नोट करो इसको। अब लास्ट जो बचा है उसका भी उड़ा ही देंगे गर्दा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये लो रैपिड फायर, आपको लिख लेना है खा। देख लो, रैखिक अवकल समीकरण दे दिया गया है, रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा होगा, बना बनाया मिल गया ना। अवकल समीकरण को हल करना है तो विधि तो आपको पता ही है। पहली विधि चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि पहली विधि है भाई। दूसरी विधि, देखो अवकल समीकरण हल करने के लिए 3 विधि आपको पता हो, एक विधि यूज होती है। तो पहली है चरों को पृथक करने की विधि, दूसरी है समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 3 पे देख लो, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण हमें यहाँ पे मिला है, बना बनाया मिल गया, दिख रहा होगा। अगर आपको याद होगा तो dy/dx प्लस का py बराबर क्या लिखा था, क्यों। नंबर 2 देख लो, यहाँ पे dx/dy प्लस का px बराबर क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो 2 रैखिक अवकल समीकरण हैं, तो बना बनाया यहाँ पे मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो अवकल समीकरण, पहले लिख लो, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण लिख लो, क्या है, dy/dx प्लस का 2y बराबर sin x। तुलना कर लो, तुलना किससे करोगे, इससे, पहली वाली से कर लो, dy/dx प्लस का py बराबर q से करने पर। तो विधि तो आपको समझ में आ ही गई है, तो इसको हम रफ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमने लिखा है dy/dx प्लस का 2y बराबर sin x, ये लो गायब हो गया। व्यापक हल ज्ञात करना है, व्यापक मतलब आंसर शीट में समाकलन नियतांक आएगा, सो ऐसे बोलते हैं। चलो p का मान यहाँ पे देख लो कितना मिला, तुलना से
2 मिला, क्यू का मान कितना मिला, साइन एक्स मिल गया। ठीक है, अब समाकलन गुणक निकालो। जब पी और क्यू के मान पता चल जाते हैं तो क्या निकालते हैं, समाकलन गुणक। ये जानकारी होगी क्योंकि हम पढ़ा चुके ना रैखिक अवकल समीकरण। तो समाकलन गुणक IF बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इंटीग्रल फैक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों आई उठा लिया यहाँ से और यहाँ से एफ उठा लिया, तो ई की घात में आपको समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, यहाँ पे देखो नीचे चर एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। पी देख लो कितना है, 2 है, तो इसका आ जाएगा 2x। ठीक है, अब व्यापक हल के लिए फार्मूला लगाओ। व्यापक हल बताओ, एक ट्रिक बताई थी फार्मूला याद करने की। अगर समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हो तो फार्मूला किस चर से स्टार्ट होगा, y चर से, जो अंश में होता ना चर 2 जगह, ये देखो इसी चर से स्टार्ट होगा फार्मूला। ये ट्रिक है। YIF बराबर क्या होता है, QIF, और यहाँ पे क्या लिखना है, dx। ठीक है, रखो बाई तो ऐसे ही रहेंगे, IF e की घात 2x और साइन x, साइन एक्स क्यू का मान यहाँ से देख लो। अब एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, देख लो बताते हैं। ई की घात ax साइन bx, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो ई की घात ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में a साइन bx माइनस का v कॉस bx और प्लस का c। ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है। 2 फार्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, एक कॉस में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको साइन में मिला है, a और b के मान यहाँ से निकाल लो। तो जहाँ a का मान मिलेगा e की घात से 2, x का गुणांक उठाना है, b का मान मिलेगा साइन से। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस भी है, लेकिन साइन से तुलना करेंगे कोण की। तो यहाँ पे b है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1। तो a का मान e की घात से और b का मान साइन के कोण से उठा लिया। अब a और b का मान यहाँ पे रख दो बराबर के उस तरफ फार्मूले में, तो मान हमें ज्ञात हो जाएगा इसका। तो e की घात 2x बटा 2 यहाँ पे रखो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, रखो भाई, रख दिया हमने मान a और b के। y e की घात और c जोड़ लो। ठीक है, एक लाइन लिख लो, ऑन द शीट आ गई। e की घात 2x अपान 4 प्लस का 1, 2 साइन x माइनस का कॉस x प्लस का c। यहाँ पे 5 लिख लो ना, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया सेट फर्स्ट। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में, फैला दो पूरे हिंदुस्तान में। बता दो मानव सर के अलावा कोई मैथ पढ़ा ही नहीं सकता है पूरे यूट्यूब पे, ये मेरा चैलेंज है। तो लाएंगे अगली क्लास में सेट 2, उड़वाएंगे उनका गर्दा प्रश्नों का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।